हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पूरा परिवार आप लोगों का अच्छा होगा। अब ये चैप्टर जो वैद्युत चालन चल रहा था, यह लगभग बहुत अच्छे से थ्योरी समाप्त हो गया है। न्यूमेरिकल भी अच्छा करने की कोशिश किए हैं। अगर कुछ रहता है तो एग्जाम से एक महीना पहले एक बार पुनः रिवाइड कराया जाएगा। हर चैप्टर का एक ही वीडियो में मैराथन चलाया जाएगा। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा एग्जाम से एक महीना पहले। तो अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ, चैप्टर 6 किरचॉफ का नियम। चैप्टर 6 है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ तथा वैद्युत परिपथ, जिसमें किरचॉफ का नियम तो इस चैप्टर से 100% एग्जाम में आता है। किरचॉफ का नियम तो अब ये देखिए, अब इसमें पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत सेल। पहला टॉपिक है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए, वैसे तो आप लोग वैद्युत सेल कौन नहीं जानता है, सब लोग अच्छे से समझते हैं। मतलब आ सकता है 2 नंबर में वैद्युत सेल से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर एक बात तो जानते हैं, जब पहले आज से कुछ पहले रेडियो में, टॉर्च में सेल का प्रयोग होता था, तब जब वो सेल समाप्त हो जाता था तो फोड़ के देखा जाता था, उसमें उसके अंदर काला काला सूखा पदार्थ रहता था। तो वो जो काला काला सूखा पदार्थ सेल के अंदर रहता था, वो जब सेल चार्ज रहता था तो वो सूखा पदार्थ लिक्विड में रहता था। अब जब वही लिक्विड धीरे धीरे सूख जाता है तो वो सेल डिस्चार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब, उस सेल के भीतर देखे होंगे और उसमें देखे होंगे दो रॉड भी सेल में लगा रहता है, जब उसको अलग करके देखा गया होगा। तो एक बात तो समझे कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई केमिकल भरा रहता है, एक बात। दूसरी बात, उसके उस केमिकल में 2 रॉड डूबी होती है, दूसरी बात। अब कहने का मतलब जैसे इससे रेडियो, टॉर्च, बहुत से प्रयोग चीजों में सेल का प्रयोग किया जाता है, रिमोट। तो कहने का मतलब होता क्या है कि वो जो उसमें रासायनिक पदार्थ उसमें भरा होता है, केमिकल, तो रासायनिक, कहने का मतलब उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर। रासायनिक अभिक्रिया से मतलब रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा उसे सेल को किसमें बदल देती है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो कहने का मतलब, अगर सेल कहा जाए तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके तार में, परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। तो ये अगर इसकी परिभाषा कहा जाए तो क्या हो गया? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या? जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत
ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, अब वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी तो क्या करेगी, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में धारा के प्रवाह को, परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है, बनाए रखती है। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे बात कि वैद्युत सेल का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, और परिवर्तित करके जानते हैं उसको विद्युत धारा उसमें प्रवाह बनाए रखना। अब ये कहते हैं उसमें दो राडें होती हैं, दो राड लगी होती है, तो ये कहा जाए यहां पर कि समझेंगे बात, ये कहा जाए सेल के भीतर एक द्रव भरा होता है, वही जो लिक्विड कहते हैं सूख जाता है बाद में, तो यही फिर क्या कहेंगे, सेल में द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे, उस द्रव को क्या कहते हैं, जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये बात समझ गए होंगे, जो द्रव उसमें भरा रहता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। द्रव में दो रॉड डूबी रहती है, उस रॉड को क्या कहते हैं, जिससे, उस रॉड को, बहुत मेन बात, जिसे इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं, तो कहने का मतलब उम्मीद करते हैं कि सेल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली टॉपिक क्या है उसको देखिए, सेल के बाद अगली टॉपिक क्या है समझेंगे। अगली टॉपिक है ये क्या, विद्युत वाहक बल। अगली टॉपिक है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ कहते हैं। तो ये देखिए विद्युत वाहक बल क्या है। अब इससे विद्युत वाहक बल को तुम्हें कोई स्पेशल तैयारी नहीं करना है, ठीक वही समझिए जो विभवांतर, जो विभव, मान जो विभव की परिभाषा होती थी वही विद्युत वाहक बल की परिभाषा होती है। देखेंगे नाम तो इसका है विद्युत वाहक बल, लेकिन ये है क्या, ऊर्जा है। ये क्या है, ऊर्जा है। सीधा जानिए नाम से नहीं, विद्युत वाहक बल नाम तो बल है लेकिन है क्या, ऊर्जा है। जैसे देखेंगे विभव बराबर क्या होता था, W अपान, विभव बराबर क्या होता था, W अपान Q। अब समझेंगे विभव बराबर होता था W अपान Q। अब यहां पर विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं, तो E बराबर क्या होता है, W अपान Q। तो हमने क्या कहा, कुछ तुम्हें स्पेशल नहीं जानना है, ये जो B होता था वही E में बदल गया है। नाम बल है, बाकी ये ऊर्जा है। अब देखिए कहने का मतलब एक बात बताओ, अगर कहा जाए कि किसी परिपथ में वैद्युत धारा को बनाए रखने के लिए सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है, भाई बिना कार्य किए, भाई वैद्युत परिपथ में आवेश को अगर ढोना है, प्रवाहित कराना है,
तो मेहनत किसे करना होगा? सेल को करना होगा। अब सेल कहां से करेगी? मतलब कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल में ऊर्जा मुक्त होती है, वही ऊर्जा आवेश के प्रवाह या वैद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। तो कहने का मतलब ये कहा जाए कि सेल में धारा के प्रवाह, सेल परिपथ कहते हैं, परिपथ और सेल में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। ये कार्य करता कौन है? सेल करता है। कहां से करता है? सेल में जो रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, वही रासायनिक ऊर्जा से मतलब ये कार्य करने का, जो कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल की परिभाषा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले तो ये देखें, सेल में परिपथ में क्या है? परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए, सेल में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य कहां से होता है? कौन करता है? यह कार्य सेल के भीतर रासायनिक अभिक्रिया से मुक्त होने वाली ऊर्जा द्वारा किया जाता है। यह कार्य रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा द्वारा किया जाता है। इतनी बात तो ये हो गई, इसके बारे में कुछ चर्चा हो गई। अब इसकी परिभाषा हमें लिखना है। तो विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नाम है विद्युत वाहक बल और है क्या? एनर्जी। तो ई बराबर होता क्या है? W/Q। ये W क्या है? यहाँ पर कार्य नहीं है, बस फर्क ये होता था, विभव में W कार्य होता था, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर W क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। तो देखेंगे, इसी को देखकर अगर कहा जाए Q बराबर 1 कूलाम कर दिया जाए तो E बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं किसी परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए, किसी परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे, यही चीज, किसी परिपथ में आवेश ना, किसी परिपथ में एकांक आवेश, किसी परिपथ में देखिए एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए, एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए, एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को
सेल का विद्युत वाहक, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, विद्युत वाहक बल कहते हैं, बल कहते हैं। अब ये कहा जाए अर्थात, परिभाषा हो गया, अर्थात विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, W/Q होता है। E बराबर W/Q होगा, जिसका मात्रक याद कीजिए, विभव का मात्रक कोई वोल्ट, ये भी वही हो जाएगा। इसे हम क्या मात्रक लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम अथवा मात्रक में वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को ये थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।